हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कविवर बिहारी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के तृतीय भाग रीति काल में 3 धाराएं विशेष रूप से प्रवाहित रही हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि बिहारी हैं। बिहारी के जीवन व्रत के विषय में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो बिहारी का जन्म संवत 1652 ईस्वी में माना गया है तथा इनका देहावसान संवत 1721 ईस्वी में माना गया है। उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बिंदुवार समझ सकते हैं। बिहारी का जन्म जिस स्थान पर हुआ था वह स्थान ही ग्वालियर। वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। केशव उनके गुरु थे और केशव राय उनके पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर निवास करने लगे थे। मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य देवता कृष्ण थे। बिहारी दरबारी कवि थे तथा उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिला करती थी। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रसप्रवण मेधावी कवि थे। उनकी कृति एकमात्र यदि कोई है तो उसका नाम है बिहारी सस्सई। यही उनकी कीर्ति का आधार है। इस बिहारी सस्सई की लोकप्रियता के कारण अनेक लोगों ने इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया है। कहा जाता है बिहारी की पत्नी भी कुशल कवित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता था और उनकी भेंट महाराजा नरहरिदास से हुई थी। बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद बिहारी मथुरा आ गए। यहाँ वे ससुराल में स्थायी रूप से ही रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहां के बुलावे पर वह आगरा गए थे। शाहजहां के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय कई राजाओं से हो गया और वहां से बिहारी जय सिंह के पास पहुँचे। कहा जाता है जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगता है कि महाराजा तो नवविवाहित रानी के प्रेम पाश में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विरक्त से हो गए हैं। यह दशा देखकर बिहारी एक दोहा लिखकर अंतपुर में राजा के पास पहुंचाते हैं। वह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है और वह दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। और कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर इतना जादू पड़ जैसा प्रभाव हुआ कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो उठे। महाराजे की आज्ञा से ही तब बिहारी ने दोहों की रचना का प्रारंभ किया और बिहारी सस्से उनकी जो रचना हमें प्राप्त होती है उसमें बिहारी के इन्हीं दोहों का संग्रह है। वास्तव में बिहारी ने क्रमवार कोई रचना नहीं लिखी है। उन्होंने तो दोहे और सोठे लिखे हैं। ज़्यादा दोहे हैं, कुछ सोटे हैं और उन्हीं को बाद में संग्रहित किया करके, क्योंकि वह करीबन 700 के लगभग हैं तो उन्हें सस्सई नाम दिया गया है। इस सस्सई के अंतर्गत उनके जो दोहे मिलते हैं उसमें जो विषय प्रतिपादन हुआ है वह नीति भक्ति लोक मर्यादा के दोहे के साथ साथ सर्वप्रथम जिस बात पर ध्यान जाता है वह है श्रृंगार रस। उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। बिहारी सस्सई में करीबन 625 दोहे श्रृंगार से संबंधित है।
बिहारी की सतसई पर संस्कृत एवं प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव भी हमें दिखलाई देता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होती है। चूँकि बिहारी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली कवि थे, दरबारी कवि होने के कारण इन्हें रीतिकालीन तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ती थी, क्योंकि राजा से चाहिए तो राजा की इच्छा के अनुरूप ही रचना भी करनी होगी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। यही कारण है कि कुछ पद नीति और भक्ति के भी इनके हमें देखने को मिलते हैं। नारी सौंदर्य का जो चित्रण बिहारी ने किया है वह अप्रतिम है। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनके दोहे बहुत सफल रहे हैं। दोहे जैसे छंद में उन्होंने बहुत महीन से महीन भावों को सुंदरता से, मादकता से, कोमलता से, सरसता से अभिव्यक्ति दी है। विरह के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी बिहारी के वर्णनों में हमें दिखलाई देते हैं। बिहारी मूलतः मुक्तककार कवि रहे हैं और उन्होंने मुक्तक की प्राय सभी विशेषताओं को अपने काव्य के अंतर्गत समाहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों को यदि देखा जाए तो उन्होंने इस विषय में कहा है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहारी ने छोटे से दोहे में बहुत बड़ी भाव व्यंजना को समाहित कर दिया है। एक दोहा हम यहाँ पर देखते हैं। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। ये इस तरह के दोहे हैं बिहारी के, जिनको समझने के लिए हमें एक समूचे प्रसंग की योजना करनी होती है और उस योजना के बाद हम उनके दोहों का रसास्वादन करते हैं। पाठक रस की अवस्था तक पहुंचता है, रस निष्पत्ति होती है। इस तरह से बिहारी ने दोहे लिखे हैं। इनके मुक्तक को हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।